उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओ, भारतीय सिनेमा का जब कंठ फूटा तब पर्दे पर एक ऐसा धीर गंभीर स्वर गूंजा जिसने बाद के दशकों में सेल्यूलॉइड पर रचा अभिनय का इतिहास। शहंशाहों के शहंशाह, तूने इस हकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की। जहां पनाह अर्ज़ इलाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई, बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुनाते। ये दोनों जहान के मालिक अकबर को दुनिया में बेनामो निशान न बना। मुबारक हो, खुदा ने महारानी की गोद आबाद की। जिले इलाही को चांद सा बेटा और मुगल सल्तनत को वलीअहद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अकबर की मायूस जिंदगी में खुदा की रहमतों का पैगाम लेकर आई हो। लो ये अंगूठी बतौर निशानी अपने पास रखो। इंसाफ के इस मुकद्दस तराजू की कसम, अकबर से जिंदगी में एक बार जो मांगोगी अता किया जाएगा। पर्दे पर सम्राट अकबर की भूमिका निभाकर एक युग को जीवंत करने वाले पृथ्वीराज कपूर के होनहार बेटे राज कपूर ने भी सार्थक सिनेमा का एक नया इतिहास रचा। दुनिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, शोमैन राज कपूर। पिता पृथ्वीराज कपूर से अभिनय राज कपूर को विरासत में मिला, लेकिन उन्होंने अपने आप को केवल अभिनय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बहुत कम उम्र में ही निर्माण और निर्देशन के जरिए संकेत दे दिया कि भारतीय सिने आकाश के एक रोशन सितारे होंगे राज कपूर। मेरे पिताजी का नाम कहां तक सहायक हुआ ये तो नहीं मालूम। जब उन्होंने मुझे फिल्मों में भेजा तो वो भी चौथे असिस्टेंट की हैसियत से। कहते थे, राजू नीचे दर्जे से शुरू करोगे तो एक दिन अव्वल दर्जे तक पहुंचोगे। पिता राज कपूर की तरह ही बेटे ऋषि कपूर ने भी सहायक के रूप में काम करते हुए कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज अभिनेता ऋषि कपूर हमारे साथ बांटेंगे अपने पिता और भारतीय सिने जगत के महान फिल्मकार और अभिनेता राज कपूर की स्मृतियों के उजाले। ऋषि कपूर जी, जब हम राज कपूर साहब की बात करते हैं तो हमारे सामने, हमारी स्मृतियों में उनका सिनेमा साकार हो जाता है। कई सारी फिल्मों के नाम हमारी यादों से गुजरने लगते हैं। न केवल वो एक समर्थ फिल्म अभिनेता रहे, उन्होंने बहुत ही सार्थक सिनेमा का निर्माण भी किया और आपने उनको असिस्ट किया, उनके निर्देशन में भी काम किया। एक पिता के रूप में कैसा रिश्ता था आपके साथ उनका? देखिए जी, हमने बड़ी नॉर्मल बचपना हमने गुजारा है। हमें कभी वो एहसास ना होने दिया कि हम किसी बड़े बाप के बेटे हैं या किसी राज कपूर साहब के बच्चे हैं।
हाँ, ये ज़रूर है कि कभी हम जाते तो लोग हमें ज़रूर देखते थे, तो हमें उस वक्त तो पता नहीं था कि हमें क्यों देखते हैं। फिर एक वक्त आया कि हमें मालूम पड़ा कि हम किसी बड़े बाप के बच्चे हैं। ये बात हम पे बाद में जाहिर हुई। राज कपूर साहब घर में बहुत कम दिखते थे। जब हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स थे तो राज साहब बहुत बिजी थे, वो अपनी फिल्मों में बिजी थे। और जैसे कि मैं जानता हूँ, फिल्म में काम करना तो एक जुनून होता है, बहुत अपने में एक बहुत वक्त ले लेता है, और आपकी घरवाली को इस बात को एहसास होना चाहिए कि एक त्यागना पड़ता है आपको बहुत। तो वो डेफिनेटली हमारे जो ग्रोइंग ईयर्स थे उसमें हमने पापा को मिस किया। बहरहाल मेरे लिए पिता ही नहीं, मेरे तो मेरे गुरु भी हैं। मैंने जो कुछ भी आज सीखा है, हासिल किया है, जो कुछ भी मेरे ज्ञान मुझे मिला है, वो तो राज कपूर साहब के ज़रिए मेरा नाम जोकर में मिला या बॉबी में मिला, और तीसरी बार मुझे प्रेम रोग में मिला। मैंने 3 फिल्में की राज साहब के साथ। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, हाँ मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। कुछ समझा कुछ समझ न पाया, कुछ समझा कुछ समझ न पाया। दिल वाले का दिल भर आया, और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। जा तन लागे वो तन जाने, जा तन लागे जाने, ऐसी है इस रोग की माया। मेरी इस हालत को, हाँ मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। सोच रहा हूँ जग क्या होता, सोच रहा हूँ जग क्या होता। इसमें अगर ये प्यार न होता, मौसम का एहसास न होता, गुल गुलशन गुलजार न होता। होने को कुछ भी होता पर, होने को कुछ भी होता पर, ये सुंदर संसार न होता। मेरे इन ख्यालों में, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ। मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ। जाओ जाओ
राज कपूर साहब एक टास्क मास्टर थे। टास्क मास्टर यानी कि उन्हें काम से मतलब था और काम निकालने में बहुत की माहिर थे। हमारा रिश्ता बाप बेटे का कभी सेट पे था ही नहीं। हमारा रिश्ता हर था एक डायरेक्टर और एक्टर का। मैं सेट पे भी उन्हें साहब बुलाता था और वो भी मुझे ऐसे कोई फुसलाते नहीं थे। बहुत डांट भी खाई है। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी और की गलती होती थी और डांट मुझे लेते थे तो दूसरे को वो एहसास हो जाता था कि गलती मैंने की, इसको क्यों डांटा जा रहा है, तो उसको चुपचाप तो एहसास होता था कि मैंने कुछ गलती की है। तो हम उसके भी बफर थे। यो एक राज कपूर साहब का एक तरीका था कि दूसरे को सुनाने के लिए तुम्हें डांट देते थे। तो उसका भी शिकार हम हुए। बट यही तो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं और यही तो चीज़ें हैं जिसके बलबूते पे आज जो कुछ आज पहुँचा हूँ उन्हीं से सीखा। वैसे तो राज साहब का एक अंदाज ही अलग था फिल्म मेकिंग का। उनका 24 घंटा उठना बैठना सब फिल्मी था और कुछ नहीं, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ और नहीं। उनको सिर्फ अपनी फिल्मों से लगन था और कुछ नहीं। वो अपनी फिल्में देखते थे घर में? जी हाँ, उनका अपना ही थिएटर था। तो अब जब कभी देखें मैंने क्या किया था तो उसे उस वक्त जाके थिएटर में देखते थे। उन दिनों में वीडियो सब आया नहीं था ना, तो वो अपनी मेमोरीज रिवाइव करके फिर उसे लिखते थे कुछ ऐसे। हाँ, ऐसा होता था कि जब वो एडिट करते नई पिक्चर का कोई हिस्सा तो बड़े उत्सुक होते कि मैं घर वालों को बुलाऊं और देखूं और उसका रिएक्शन मुझे मिले। सजेशंस को वो एक्सेप्ट करते थे? वो बिल्कुल ओपन टू सजेशन थे। वो एक्चुअली आपसे पूछते भी थे कि कैसा लग रहा है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि राम तेरी गंगा मैली का जो पूरा क्लाइमैक्स है उसे पूरा रीशूट किया था जब लोगों को लगा कि ये जो हमने शूट किया था उसमें गंगा मर जाती थी तो कुछ ठीक नहीं लगा लोगों को। फिर राज साहब का ईगो नहीं हुआ उसमें। उन्होंने देखा कि हाँ भाई ऑडियंस का कहना सही है। उन्होंने कहा कि मैं गलत हूँ और आप लोग सही हो, और उन्होंने फिर से पूरा रीशूट किया राम तेरी गंगा मैली का क्लाइमैक्स। तो इनमें ऐसा कोई ईगो वाली बात नहीं थी कि मैंने जो बना लिया बस बना लिया और तुम अभी देखो, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। ना तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। ना तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। करे क्या बिचारी अपने ही लोग डुबोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चले सर को उठा के। ये वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चले सर को उठा के। अब तो ये पापी हो, अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वो सही मानों में एक्चुअली फिल्म मेकर थे वो। हम राज साहब की फिल्मों के बारे में बात करते थे। फिर जब मैं एक्टर हो गया तो फिर दिन मुझसे पूछते थे, हाँ भाई आज किसकी नौकरी कर रहे हो? तो ऐसा अच्छा लगता था, हाँ तुम किसका नौकरी बनाता है? ही यूज्ड टू से दैट, सर आज मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लगे रहो, मेहनत करो, नाम रोशन करो अपने दादा का। अपने बाप का नाम नहीं बोलते थे, अपने दादा का नाम रोशन करो। तो ऐसी सी बातें होती थी, ये एक पुश करने की बात होती थी। वो गाने का भी बहुत शौक होता था और उनका एक फेवरेट गाना था, शैलेंद्र साहब का लिखा है, मुकेश अंकल ने गाया था। और गाना था कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचन ही ना समाए तो क्या कीजिए। हमको याद है वो कभी कभी बैठ के यही गाना गुनगुनाते थे। अपना गाना भी गुनगुना सकते थे, लेकिन ये इनको बहुत अच्छा लगता था गाना। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर, देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर। अरे ढलेगी ये रात प्यारे फिर होगी भोर,
कब रो के रुकी है समय की नदिया, घबरा के यूं गिला मत कीजिए, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। आपने बोला मुकेश अंकल, शैलन जी, इस तरह की जो बैठकें भी घर में होती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बट हम छोटे थे ना, और रात को बैठते थे तो फिर हमें अलाउड नहीं था, तो अगले दिन स्कूल जाना पड़ता था तो हमें भगवा देते थे। लेकिन हमने देखा है शंकर जी, जयकिशन साहब, शैलेंद्र साहब, हसरत जी, सब आते थे, लता जी भी आती थी घर, मुकेश अंकल बैठते थे, महफिल लगती थी, गाने बनते थे, इंस्पायर होते थे, आइडियाज़ एक्सचेंज होते थे, और वहाँ से गाने का एक जन्म होता था। कोई ऐसा गाना आपको याद आता है? वो गाना था संगम का, ओ मेरे सनम, दो जिस्म सही एक जान है हम। वो ऐसी संगत में लिखा गया था, सिचुएशन ऐसी बनी थी। अपना
संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब विजंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा विजंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा, होगा होगा होगा। तो ऐसे देखिए ना, ऐसे बनती हैं खूबसूरत चीजें। तेरी खातिर मैं तड़पा दूं सर से धरती सावन को, राधा राधा एक रतन है, सास की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जाओ ना, क्यों सताते हो? होगा होगा। पर ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो टीम थी, इधर मुकेश जी हैं, शैलन जी हैं, हसरत साहब हैं, शंकर जयकिशन जैसे लोग हैं, मतलब जैसे सर्वश्रेष्ठ को एक तो जोड़ना अपने आप से और उनसे सबसे बेहतरीन काम निकलवाना। ये बात शशि कपूर साहब ने बार बार दोहराते थे सत्यम शिवम सुंदरम में कि राज साहब वो ड्रीम सीक्वेंस करिए ना सर, वो आवारा का। बार बार गए तो पापा उन्हें नकार दे, कहते नहीं यार छोड़ो, वो पॉसिबल नहीं है। तो बार बार रोज़ाना बोले कि राजी प्लीज़ आप बनाइए, राजी प्लीज़। रोज़ तंग करे, फिर 10-12 दिन के बाद पापा से रहा नहीं गया और वो इतने ज़ोर से उन्होंने शशि साहब को डांटा कि तुम बार बार बोलते रहते हो कि मैं ड्रीम सीक्वेंस करूँ, वो जो आवारा वाला। अरे कहाँ है वो लोग? शंकर जयकिशन कहाँ है? शैलेंद्र कहाँ है? नरगिस कहाँ है? अचरेकर आर्ट डायरेक्टर होते थे, अचरेकर कहाँ है? राधू कर्माकर, ये सब लोग थे जिन्होंने बनाई, मैंने अकेले ने नहीं बनाया। हम सबकी मेहनत थी, हम लोग का एक जुनून था, एक पैशन था जो हम मिलके हमने बनाया था। ये जो काम, ये जो एक दृश्य है, ये जो एक गाना है, दिस वाज एक हम सबका एक जुनून था, एक पागलपन था, तब जाके ये तस्वीर में हुआ। और आपको पता है गाने को आरके स्टूडियोज में पिक्चराइज किया गया था। उस वक्त पापा के पास पैसे नहीं थे छत बनाने की आरके स्टूडियो की, तो वो सिर्फ 4 नंगी दीवारें थी, उस बीच में सेट लगता था और रातों रात काम करते थे बिकॉज धूप ना आए ताकि शूटिंग हो। और 30-32 दिन शूटिंग की उस गाने की। 4 घंटे सोते थे, दिन में बाहर शूटिंग करते थे, बाहर से पैसा कमाते थे, रात को अपनी शूटिंग करते थे। तो ये तो पैशन होता है, ये तो एक जुनूनियत होती है यार। ऐसे तो गाने बने हैं। एक और गाना बताऊंगा। जब पापा ने पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बुलाया घर पे फॉर बॉबी, तो अर्नब बख्शी साहब भी आ रहे थे।
तो उनको ये एहसास था कि राज साहब पिक्चर बना रहे हैं, उस पिक्चर का नाम है बॉबी। तो गाड़ी में जब जा रहे थे लक्ष्मीकांत प्याला और बख्शी साहब आरके स्टूडियो, तो ये बात चल रही थी आपस में कि ये बॉबी कौन है, लड़की है या लड़का है, तो उनको पता नहीं था। तो बख्शी साहब ऐसे ही सोच रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हाँ प्यारे, कैसी लाइन है, बहुत बढ़िया लगा ये। वो जब वो गए राज साहब से तो बख्शी साहब ने बोला कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो पापा ने कहा तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। तो जब उनको मालूम है कि लड़की का नाम बॉबी है, तो ये ऐसे ऐसे हुआ है। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है। पीछे कोई डाकू लुटेरा, क्यों डरा रहे हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा, ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए, तेरी बैया के झूले में सैया बॉबी झूल जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बस्ती से दूर पर्वत के पीछे, बस्ती में दूर घने पेड़ों के नीचे, अनदेखी अनजानी सी जगह हो, बस एक हम हो दूजी हवा हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे, मुझे खा जाओ, हम तुम एक कमरे में बंद
खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल में ये डर है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए। तेरे सर की कसम तेरे गम से अभी मर जा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों की फूल फुलैया में अभी खो जा। हम तुम एक कमरे में बंद हो कमरे में बंद और चाबी खो जाए, और चाबी खो जा, और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए। खो जा। जो उनकी टीम थी, जो स्टाफ था, उन लोगों के बीच वो किस तरह की फिगर थे लोग, और वो उनसे कैसे पेश आते थे? उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उनका काम। और जब की काम हो रही है तो ये कोई डिस्टर्बेंस, कोई बेकार की बातें तो वाज नॉट टॉलरेटेड। ही वाज एब्सोल्युटली अ डिक्टेटर ऑन द सेट्स, यू नो। हर आदमी को अपने काम से मतलब रखना चाहिए और जो भी काम है, बिकॉज हमारा जो काम है एक्चुअली बहुत कंसंट्रेशन का काम है। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, तो इसके लिए आपको एक समा बांधना पड़ता है। ये नहीं कि कोई डिस्ट्रैक्शंस हों तो उससे काम फिर अच्छा नहीं होता ना। हाँ, जब काम ना हो तो फिर मस्तियाँ, जो खाना पीना सब कुछ लो, जो पैसा, लेकिन काम करके वक्त आई वॉन्ट एन एब्सोल्यूट सीरियसनेस अबाउट इट। ऋषि जी, बचपन कैसा था आपका? हमारा चाइल्डहुड बड़ा नॉर्मल था। हालांकि हम बहुत दूर रहते थे, चेंबूर में रहते थे। उस वक्त तो खैर इतना कनेक्शन नहीं था टाउन के साथ, हमारी पढ़ाई टाउन में होती थी। लेकिन हाँ, हमें एक गाड़ी मिलती थी स्कूल जाने की, वापस स्कूल लाने की। बाकी अगर जब हम अपने दोस्तों में अगर जाते थे तो हम जैसे दूसरे बच्चे होते थे हम वैसे ही थे। बस में घूमते थे, ट्रेन में घूमते थे। मैंने भी पूरे, जब मैं असिस्टेंट तक था तब तक मैं ट्रेन और बसों में घुमा। असिस्टेंट था ना मैं मेरा नाम जोकर में था। मैं फिर धर्मकर्म में था, कल आचार कल में था। धर्मकर्म के आधी पिक्चर में छोड़ गया, तब बॉबी शुरू हो गई थी। बॉबी के लिए आपका सिलेक्शन कैसे किया? वो तो ताज्जुब की बात है, मैं तो बाय डिफॉल्ट एक्टर बन गया इन बॉबी। जोकर पिक्चर नहीं चली, लेकिन उसका पहला जो क्षेत्र था, फर्स्ट पार्ट, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो वो मैं उसमें एक एडोलेसेंट बॉय था। तो पापा बना रहे थे एक यंग स्टोरी, लव स्टोरी, सही मानूं में टीनेज लव स्टोरी बॉबी के रूप में। तो उन्हें एक बॉबी अपनी हीरोइन की तलाश थी। तो जब डिम्पल को शॉर्ट लिस्ट किया तो मुझे भी कहा गया कि भाई तुम भी रिड्यूस करो, तुम भी वेट कम करो, मैं तुम्हें लूँगा हीरो। पिक्चर बन रही थी बॉबी। बॉबी कौन था? डिम्पल। मेरे लिए जैसे आज की तारीख में जैसे जो भी हीरो के बच्चे होते हैं तैयार किया जाता है फिल्म में हीरो बनने का, तो वो घोड़े में एंट्री करते हैं या मोटरसाइकिल पे एंट्री करते हैं, वो वैसे कुछ नहीं था। मैं बाय डिफॉल्ट हीरो था। पिक्चर तो टाइटल रोल तो डिम्पल की थी, डिम्पल वाज द हीरो ऑफ द फिल्म। मैं बाय चांस मुझे लिया गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि राज कपूर साहब ने घर में बैठा हुआ लड़के को ले लिया पिक्चर में। उन बीच में पिक्चर खत्म हुई, डिम्पल की शादी हुई, वो इंडस्ट्री छोड़ गई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हो गई, पूरा क्रेडिट मैंने खा गया, मैं हो गया, बन गया एक्टर। और क्या। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो।
चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करे यारी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। एक माहौल बचपन से फिल्मों का रहा। दादा, चाचा, चाचियाँ, पापा, मामा सब फिल्मों में थे, तो एक इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है। और फिर किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि आपने सीखा है, आपने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, ऐसे ये आरके स्टूडियो और कपूर यूनिवर्सिटी में अगर आदमी सीखा तो और कोई और यूनिवर्सिटी में जाने की क्या ज़रूरत है। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी हो सकती है जो 24 घंटे आप उनके साथ गुजारते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में सुनते हैं, ज्ञान वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये सब आपके ये जेनेटिकली आपके अंदर जा रहा होता है ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, साइकोलॉजिकली तो आपके माइंड में रहता है। फिर उसके बाद तो किस्मत की ज़रूरत होती है, तकदीर फिर वही चाहिए होती। आप थोड़ा आप में हुनर होना चाहिए और फिर थोड़ा बहुत किस्मत का साथ होना चाहिए। और किस्मत में तो आपका ऐसा साथ दिया कि आपकी पहली फिल्म हीरो के रूप में बॉबी सुपर डुपर हिट रही। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं।
अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। आपको उनका कौन सा किरदार बहुत बहुत अपील किया, जिसको बहुत मुश्किल है कहना कंवल जी। एक तो ये नहीं कि वो मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं। मैं सिनेमा का स्टूडेंट होते हुए एक एक्टर को अप्रिशिएट कर सकता हूँ। जैसे जागते रहो तस्वीर जो है बहुत बढ़िया मुझे लगती थी, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। लेकिन पापा पे जो मुकेश अंकल की आवाज़ सूट करती थी, मन्ना डे की भी आवाज़ सूट करती थी। जो ऊंचे सुर के गाने होते थे वो मन्ना जी गाते थे, और जो अहम फहम जो हम आप गा सकते हैं वो मुकेश अंकल गाते थे गाने। और ज़्यादातर शंकर जी, जयकिशन जी बनाते थे वो गाने के जो आम आदमी गा सके। इस बात में कोई शक तो नहीं है कि हम सब जानते हैं कि पूरा रूस, पूरा चीन, हर आदमी गाता था आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। मेरा जूता है जापानी, ये गाना वहाँ तक हिंदुस्तान को छोड़ते हुए कहाँ कहाँ तक लोग गाने। आज की तारीख में भी टर्की जाओ, कहीं भी जाओ। मैं ताशकेंत गया था, उज़्बेकिस्तान। आज के बच्चे जो मेरे रणबीर की एज के बच्चे, वो गाना गाते हैं मेरा जूता है जापानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। और वो क्या गाना दूसरा, इच्च के दाना बीच के दाना दाने, वो गाना गाते हैं आज के। तो ये इसका क्या कारण क्या है मुझे समझ नहीं आता। राज साहब को गए हुए 25 साल हो रहे हैं, उनके गाने आज भी बच्चों की जबान पे हैं। बीच दाना दाने ऊपर दाना, बीच दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना। छत से ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। छत से ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। बोलो क्या? बीच दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना।
क्या? भीतक दाना दाने ऊपर दाना भीतक दाना। मैंने पापा से पूछा था तो पापा ने बोला था कि जब मैं एक्टर बन रहा था तो इस देश को नई नई फ्रीडम मिली थी, हमें अपनी आज़ादी मिली थी। तो उस वक्त का नौजवान गुम रहा था, उसे पता नहीं था कि मुझे कौन सी दिशा लेनी है। हमारा जो बच्चा था, जो नया इंडियन था, जो हिंदुस्तानी था, जो यूथ था, उन्हें पता नहीं था कि अब हमें कैसे अपने देश को बनाना है। तो कहानियाँ बहुत थी कहने के लिए। आप देख लीजिए क्या क्या कहानियाँ नहीं बनी उस वक्त। फार्मर्स की प्रॉब्लम थी, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी, सोसाइटी की प्रॉब्लम थी। तो कहानियाँ बहुत थी लोगों को कहने के लिए। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। जिस मिट्टी ने जन्म दिया है, गोद खिलाया प्यार किया है, तू जिस माँ को भूल गया था, आज उसी ने याद किया है। अब लौट चले, लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम का पहला भाग, जो समर्पित था महान फिल्मकार राज कपूर की स्मृति को। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी और विनायक रेनके ने। ध्वनि संपादन किया कमल शर्मा ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।